जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 17 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 मार्च के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 17 मार्च के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। गाइस रीडिंग इधर जो है प्रोवाइड करना थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि लगातार कोई ना कोई गेस्ट आ जाता है तो बिल्कुल काम हो नहीं पाता है, तो थोड़ा बहुत टाइमिंग गड़बड़ा सकती है, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है 3 ऑफ बैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके परेशान है। मुझे दिख रहा है कि ये अपनी लाइफ से सेकंड चांस चाहते हैं। इन्होंने पहले कोई गलत डिसीजन लिया था, ये कोई डिवोर्सी हो सकते हैं, इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया था। ये जैसे अपनी लाइफ से थोड़ा सा वक्त मांग रहे हैं कि मुझे मुझे कौन सा सॉन्ग था वो वाला, मुझे कुछ पल दे फुर्सत के, फ़कीरन तेरी चाहत के। तो यहाँ पे आप फ़कीरन जैसी एनर्जी में हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आ गया है। तो आप बहुत ज़्यादा प्योर हैं, सेंट जैसी एनर्जी है आपकी, साधु संतों वाली, बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन आपके पार्टनर शायद आपको समझ नहीं पाए, इन्होंने आपको गलती की समझने में, क्योंकि ये पूरा सिनेरियो मुझे ऐसे ही दिख रहा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 6, 10, 9, 14, ये क्या था 21 एंड दिस वन इज 5, 20 एंड 4। चलिए टेक टाइम टू ब्रीथ, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ सॉर्ड ने। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लिया था आपको छोड़ के जाने का। या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जब से आपको छोड़ के गए हैं इन्होंने चैन की सांस नहीं ली है। इनकी लाइफ में सब कुछ उलट पलट हो गया है, चीज़ें खराब हो गई हैं। मे बी इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के साथ ये चले गए थे, या थर्ड पार्टी की वजह से ये आपको छोड़ के चले गए थे। अब थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकती है, करियर भी हो सकती है, या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है। जल्दबाजी में डिसीजन लिया एंड ये आपको छोड़ के चले गए, भाग गए जैसे। एंड यहाँ पर ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, यस मुझे दिख रहा है कि वहाँ पर जा कर के इनकी लाइफ में सारी चीज़ें तहस नहस हुई हैं। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, थर्ड पार्टी जैसे फायर की तरह थी इनकी ज़िंदगी में, उसने इनकी ज़िंदगी में आग लगा दी। जैसे जो सुकून था, जो खुशहाली थी, जो निश्चिंतता थी, वो सबकी सब खत्म हो गई है। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं वो बिल्कुल टेम्परेंस की एनर्जी में आ गए हैं। मतलब कि जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है कि आपने किसी से मूव ऑन किया एंड आपकी लाइफ में लगातार कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते रहे। आप इस पर्सन के साथ आपकी फ़ाइट हुई थी, कोई कोर्ट केस वगैरह हुआ था, एंड फिर जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ नेगेटिव हुआ, नेगेटिव चीज़ों का चेन जैसे चलती रही, एंड उसने आपकी पर्सनालिटी को टेम्परेंस जैसा बना दिया कि पहले आप, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे किसी को छोड़ते वक्त आप बहुत घबरा रहे थे, बहुत ज़्यादा, जैसे आपके हाथ पैर काँप रहे थे कि कैसे मैं ये डिसीज़न लूँ। एंड आपने वो बोल्ड डिसीज़न लिया, जैसे डिवोर्स का डिसीज़न, मूव ऑन करने का डिसीज़न, बड़ा डिसीज़न जो आपके ख़ानदान में कभी नहीं हुआ था वो आपने किया। एंड देन बहुत सारी फाइट, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी डार्कनेस, ये सब झेलने के बाद आप लोग टेम्परेंस बन गए। जैसे कि अब आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं, आप बैलेंस में रहते हैं।
कुछ भी दिक्कत आ जाए आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी अच्छा हो जाए आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने बहुत कुछ देख लिया है। 14 एंड 6 20 जजमेंट। जजमेंट दिख रहा है जैसे ईश्वर ने आपको डिटैच कर दिया है सारी चीज़ों से। अब आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दिक्कतें आती रहती हैं लेकिन आप हर चीज़ में डिटैच रहते हैं। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। एंड उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आपको एक ऐसी जगह पे पहुंचाया गया है कि आप लोग वर्ल्ड फेम पा रहे हैं। आप लोगों की लाइफ में ये कोई साइकिल चल रहे हो सकते हैं, ये क्लींजिंग हो सकती है आपकी। आपकी लाइफ में जो नेगेटिव पीपल थे, नेगेटिव सिचुएशन थी, उन सबको क्लीन किया जा रहा था कि पहले गटर हटा दो फिर अच्छी चीज़ें आएंगी। जैसे कि बताया जाता है आपसे कि नेगेटिविटी रिलीज़ कीजिए तो पॉजिटिविटी के लिए जगह बनेगी। इसी तरीके से आपकी लाइफ का कूड़ा करकट हटाया जा रहा था। जो पास्ट लाइफ के कनेक्शन थे, जो कार्मिक सिचुएशन थी, उन सबको क्लीन किया जा रहा था। आप जैसे धुलाई सफाई चलना, तो वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एंड उसके बाद आप लोग बिल्कुल चमक गए हैं, शाइन कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, फेमस हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेम फेम रिकग्निशन आपको मिल रहा है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। आपको लगता था कि ये सब चीज़ें कभी नहीं हो पाएंगी, या जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपने कभी सोचा भी नहीं था। एंड अगर अभी आप इनमें से किसी फेज़ में चल रहे हैं तो ये आपका फ्यूचर है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत सारी क्लीनिंग के बाद लाइफ चमक गई है, शाइन कर रही है, ग्लो कर रही है। बहुत सारे लोगों ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि आपकी लाइफ ऐसे बदल जाएगी, या अगर आपने भी नहीं सोचा है तो आपकी बदल जाएगी। कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है। ओके। 6 20, ये 20 एंड 14 एंड 6 20 हुआ था। 20 एंड 21, 2021 आपके लिए स्पेशल हो सकता है, उसमें कुछ खास हुआ था आपके लिए। आप लोग उस वक्त शाइन किए थे, आपने अपना कोई चैनल बनाया था, आपने कुछ ऐसा किया था। 21, 41 भी एज हो सकती है आपकी। 14 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड व्हाट्स मोर, 41 हो गया। यस, 41 का मतलब 5। हायरोफेंट, आप लोग हायरोफेंट हैं। आप लोग स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं। आप लोग हाई प्रीस्टस अगर मैं कंसीडर करूं तो आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं। आप लोग एस्ट्रोलॉजर बन गए। आप लोगों ने कोई ऐसा काम किया कि जिसमें कि बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं आप, बहुत ज़्यादा रिचनेस आई है आपकी ज़िंदगी में। ये कोई भी काम ऐसा हो सकता है जो डिविनिटी से कनेक्ट है, जो कॉस्मोस से कनेक्ट है, जो इस दुनिया से नहीं है। आपने डिफरेंट, आपकी लाइफ काफ़ी डिफरेंट हो सकती है अपनी फैमिली से, अपने आसपास के लोगों से। आपने अपनी लाइफ में काफ़ी बोल्ड डिसीजन लिए हैं, बहुत डिफरेंट लाइफ रही है आपकी। ओके, तो मुझे दिख रहा है ये तो रहा आपका पास्ट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मतलब ये मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर देखिए यहाँ पे ये सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि किस्मत किस तरीके से चेंज होती है। इन्होंने पास्ट में किसी और को चूज़ किया था, इन्होंने आपको छोड़ा था, इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। ये कौन सा कार्ड है? यस, आप लोग पहले शायद बहुत निश्चिंत थे, बहुत बहुत भोले भाले हो सकते हैं, बहुत सीधे साधे हो सकते हैं। आपके पार्टनर को कुछ खास अट्रैक्शन फील नहीं हुआ था, इन्होंने किसी और को चूज़ किया था। लेकिन वक्त के साथ साथ इनको फील हो रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपकी लाइफ पे नज़र डाल रहे हैं कि कैसे सब कुछ बदल गया। कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं होती है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड ये आपको देख रहे हैं कि आपने कितना बोल्डली अपनी लाइफ में सब कुछ चेंज किया है। एंड कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर में भी कुछ चीज़ों में फंसे हो सकते हैं। इनको लग रहा है ये मैं कैसे करूं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मैंने तो कभी नहीं किया, हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये देख रहे हैं कि आपने ये सारे मिथ्स तोड़े हैं। जैसे लोग कहते नहीं है कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो आपने करके दिखाया है। तो आपके पार्टनर जैसे आप ही को एग्जाम्पल मान रहे हैं। सेलिब्रेशन, यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इन योर लाइफ। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि या तो आप लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा काम करने के बाद भी, बहुत सारा लोड होने के बाद भी आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहे हैं, क्योंकि आपके हार्ड वर्क को पे ऑफ किया जा रहा है। यस, एंड कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन में है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। इनको दिख रहा है कि आपने जो भी डिसीज़न लिए हैं, जो भी
आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपने काम किया है, वो आपको सर्व कर रहा है। 10 5 15, 15 का मतलब हो गया डेविल की एनर्जी। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये सारी चीज़ें जो आज आप अपनी लाइफ में, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जेलस हो रहे हैं आपसे। इनको फील हो रहा है कि मतलब ये सब तो मैंने खुद के लिए सोचा था, काश मेरे अंदर भी इतनी दम होती, मैं भी ये सब कर पाता। इनको गिल्ट है। अगर आप किसी को छोड़ के आए हैं तो ये वही पर्सन हो सकता है जिसको गिल्ट है, जो जेलस हो रहा है, जो देख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस आ रही है। 15 एंड 6 हो गया 21। चीज़ें पलट गई हैं। इन्होंने सोचा था ये आपसे दूर हो जाएंगे तो इनका बहुत सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन हुआ आपका गया है। ओके, ये मैरिड हो सकते हैं। किसी से मैरिज करके इनकी ज़िंदगी बिल्कुल स्पॉइल हो चुकी है। इन्होंने सोचा था ये उससे मैरिज कर लेंगे तो वो पर्सन इनके लिए लक लेके आएगा, अबंडेंस लेके आएगा, लेकिन वो पर्सन इनके लिए ये लेके आया है, क्योंकि जो आप देंगे वही तो आपको मिलेगा। 29 की एनर्जी आ गई है। इनको लग रहा था ये इनका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, उसके साथ इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, लेकिन ईश्वर ने जैसे इनको धूल चटा दी है। इनको बता दिया है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उनके लिए खाई पहले से तैयार होती है। 10 9 19, ये खुशियों की उम्मीद कर रहे थे, इनकी ज़िंदगी में दुख आ गए हैं। रोना रोना मतलब दुखी होना, ये सब चीज़ें। 25 7, इल्यूज़न में फंस गए थे आपके पार्टनर। ये गलती हो गई इनसे, जैसे कि ये आपको बताना चाहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, बट इट डजेंट मैटर, कि गलती तो हो ही चुकी है ना। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप टेम्परेंस हैं, आप डिटैच हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं। जैसी भी लाइफ है आपकी, खुश होने का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ आपको मिल गया है, लेकिन इनको ये पता है कि आपको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। ये हंसें या रोएं, इनकी चाहे कोई दशा हो, आप अपने में मस्त हैं। आपको डिवाइन ने आपको जैसे थाम रखा है, आपका ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट मैंने बताया था आपको आया है। जजमेंट का मतलब ईश्वर जस्टिस करने के लिए बैठे हैं। लोगों की तो बस चले तो वो सिर्फ अपना फायदा करें, दूसरे का पत्ता ही साफ कर दें, लेकिन ईश्वर है ना सबको जस्टिस देने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आपका रिबर्थ हो गया है। आप लोग अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हैं, रिच हो रहे हैं, वेल्दी हो रहे हैं, एंड आपका पूरा फोकस सिर्फ अपने काम पर है। आपने कोई नया काम स्टार्ट किया है जिसके फाउंडर भी आप हैं, सीईओ भी आप ही हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये फीलिंग भी आ रही है कि आपके पार्टनर के बच्चे नहीं हैं। ये चाहते हैं कि काश आपके साथ इनके बच्चे हों। ऐसी वो मुझे एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर 15, इनकी शादी जिससे हुई है वो डेविल इंसान है। एंड मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो अगर आपको छोड़ के गया था तो वो पर्सन वापस आ रहा है, क्योंकि उसको रियलाइज़ हो गया है कि वो पर्सन गलत है, आप सही पर्सन हैं। 15 हो गया, ये क्या था 29 मतलब 2, तो 6 to 8 कार्मिक था इनका ये। इनको भी अपने कुछ कर्मा क्लीन करने थे। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इधर आप अपने पार्टनर को छोड़ के आए हैं, एंड इधर ये पर्सन आपसे सीख करके ये भी किसी डेविल को छोड़ रहा है एंड आपके साथ कनेक्ट हो रहा है। ये सिनेरियो दिख रहा है, ये आपका ट्विन फ्लेम है। ओके, तो पहचान के ही किसी को अपनी लाइफ में आने दीजिएगा, अदरवाइज गलती हो जाएगी। ओके गाइस, जय माता दी।